गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन तंत्र क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले जो आता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र किसे कहेंगे? तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र जो भोजन के बड़े जटिल अणुओं को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटित करने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। वापस से देख लो, पाचन तंत्र किसे कहेंगे? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र जो भोजन के बड़े जटिल अणुओं को एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में आहार नाली और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथि, इन दोनों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। पाचन तंत्र में आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। देखो, इनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है अपना एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। तो मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो लंबी होती है और कुंडलित होती है और नलिकाकार आकृति की होती है। मनुष्य की आहार नाल कैसी होती है? मनुष्य की आहार नाल पतली, लंबी, कुंडलित और नलिकाकार आकृति की होती है। ये जो आहार नाल होती है ये मुख से लेकर और गुदा तक, यानी कि एनस तक फैली होती है। अगर अपन जीवित अवस्था में बात करें तो आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में कितने मीटर होती है? 9 मीटर होती है। ये साइंस पब्लिकेशन के अनुसार है। जब मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के पश्चात आहार नाल में क्या आ जाती है? शिथिलता आ जाती है। और जब आहार नाल में शिथिलता आ जाएगी तो कुछ आहार नाल की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात आहार नाली में शिथिलता आ जाती है, जिससे आहार नाल की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब आहार नाल के भाग देखें तो आहार नाल को निम्न भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे मुख गुहा है, तीसरा जो पॉइंट होता है वो ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंतर है, बड़ी आंतर है, मलाशय है और मल द्वार। ये इसके 9 भाग हो गए आहार नाल के। मुख गुहा, ग्रासनाल, मुख गुहा, ग्रासनाल, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ये कुल मिलाकर 9 भाग होते हैं। इनमें जो अपन सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे तो वो सबसे पहले आता है मुख। मनुष्य का जो मुख होता है वो 2 गतिशील होठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें अपन क्या कहेंगे? जिसे अपन ऊपरी होठ कहेंगे
और क्या कहेंगे, निचला होठ कहेंगे। मनुष्य का जो मुख होता है तो गतिशील होठों के द्वारा घिरा होता है, जिससे अपन ऊपरी होठ और निचला होठ कहते हैं। कुछ व्यक्तियों के जो लिप्स होते हैं वो लाल या फिर कैसे दिखाई देते हैं, गुलाबी दिखाई देते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि उनके जो लिप्स में क्या पाए जाते हैं, यानी कि रक्त वाहिनियों की जो संख्या होती है, रक्त वाहिनियों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। इसके कारण उनके जो लिप्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो दिखाई देंगे लाल या गुलाबी। जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वो मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। जो लिप होते हैं यानी कि होठ होते हैं, ये मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, खोलने और बंद करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा जो पॉइंट ये अपन इसमें देखें, दूसरा पॉइंट आता है मुख गुहा। मुख किसमें खुलेगा, मुख गुहा में, यानी कि जो अंदर वाला भाग है, मुख के अंदर वाला भाग, वो कहलाता है मुख गुहा। मुख गुहा में गाल और दांत, गाल और दांत दोनों के जो बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है प्रेघान कहलाता है। मनुष्य में मुख गुहा में खुलेगा और मुख गुहा में जो गाल और दांत होंगे उन दोनों के बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेघान कहलाता है। मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मुख गुहा में पाई जाती है जैसे जिह्वा, जीभ पाए जाते हैं। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत या दंत पाए जाते हैं। और मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, तालु पाए जाते हैं। ये तीन पाए जाते हैं। अब एक में से अपन एक एक को पढ़ेंगे, तो एक एक को अपन देखते हैं। तो मुख गुहा में खुलेगा और मुख गुहा में गाल और दांत के बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेघान कहलाएगा। मुख गुहा में क्या क्या पाए जाएंगे, मुख गुहा में देखो, मुख गुहा मुख गुहा में पाए जाएंगे जीभ है, दांत या फिर दंत कह सकते हैं, और तीसरा इसमें जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा तालु। सबसे जो पहले अपना जो पॉइंट आता है जीभ। मनुष्य की जो जीभ होती है वो पेशीनुमा होती है। मनुष्य की जो जीभ होती है वो कैसी होती है, वो पेशीनुमा होते हैं, यानी कि पेशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिह्वा का जो अगला भाग होता है वो कैसा होता है, वो स्वतंत्र होता है। और जिह्वा का जो पिछला भाग होता है वो मुख गुहा की फस से जुड़ा होता है, जिसे अपन कहते हैं फ्रेन्यूला। ठीक है, तो जिह्वा की अपन बात कर रहे हैं, तो जिह्वा कैसी संरचना है, एक पेशीनुमा संरचना है। जिह्वा का अगला भाग स्वतंत्र होता है और जिह्वा का जो पिछला भाग होता है वो मुख गुहा की फस से जुड़ा होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। देखो जिह्वा के ऊपर 3 स्वाद कलिकाएं पाई जाती, स्वाद कलिकाएं। जिह्वा के ऊपर कितनी, 3 स्वाद कलिकाएं। 3 कौन से होंगी, सक्कम वेलेट है, नंबर 2 फंगिफोरम है, और एक है फीलिफोरम। ये 3 पाई जाती। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती है
ये स्वाद का क्या कराती है, ज्ञान कराती है। अगर अपन बात करें जिह्वा का जो अग्र भाग होता है, एक होता है पश्य भाग होता है, एक होता है पार्श्व साइड वाला भाग होता है, और एक भाग कौन सा होता है, यानी कि मध्य वाला भाग। तो जैसे जिह्वा का जो अग्र भाग होता है वो मीठे का ज्ञान कराता है, पीछे वाला जो भाग होता है वो कड़वे का ज्ञान करवाता है, साइड वाला भाग होता है खट्टे का ज्ञान कराता है, और मध्य वाला भाग है वो नमकीन का ज्ञान कराता है। जैसे अपन ये जिह्वा की संरचना देखें तो ये जैसे मान लीजिए जिह्वा है, तो जिह्वा का ये अग्र भाग है, ये मीठे का ज्ञान करवाएगा, ये साइड वाला भाग है, ये किसका, खट्टे का ज्ञान कराएगा, पीछे वाला भाग है तो पीछे वाला भाग किसका ज्ञान कराएगा, कड़वे का ज्ञान कराएगा, और ये जो बीच वाला भाग है ये नमकीन या फिर चरपरे का क्या करवाता है, ज्ञान कराता है। इस तरह ये तीन स्वाद कलिकाएं हो गई, कौन कौन सी, सक्कम में, फंगिफोरम, फिलिफोरम। स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान कराती है, तो स्वाद कली जैसे जिह्वा का अग्र भाग है मीठे का ज्ञान करवा रहा है, पश्य भाग कड़वे का ज्ञान करवा रहा है, और साइड वाला खट्टे का ज्ञान करवाता है, और जिह्वा का जो बीच वाला भाग होता है शेष वो नमकीन और चरपरे का क्या करवाता है, ज्ञान कराता है। इसके बाद में अगर अपन देखें जिह्वा की कार्य देखें कि हमारे जो मुख में होती है जिह्वा वो क्या काम करती है, तो जिह्वा का पहला नंबर कार्य है, जिह्वा का कार्य नंबर 1 जो जिह्वा होती है वो दांतों की सफाई करती है। जिह्वा हमारे मुख में दांतों के बीच में फंसे भोजन के जो कण होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे मुख में जो जिह्वा होती है वो दांतों की क्या करती है, सफाई करती है। नंबर 2 जिह्वा बार बार भोजन को दांतों के नीचे डालने का कार्य करती है। तो अपन एक ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो मुख में जो जिह्वा होती है वो बार बार भोजन को दांतों के नीचे डालकर भोजन को चबाने में क्या करती है, सहायता करती है। तीसरा जो पॉइंट लिखते हैं, जो जिह्वा होती है वो स्वाद का ज्ञान करवाती है। चौथा लिख सकते हैं जिह्वा होती है वो ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है। और एक और लिख लो, यानी कि कुत्ते में ताप नियमन का कार्य करती। ये इससे जिह्वा के कार्य। पहला कार्य मैंने आपको बताया कि दांतों की सफाई करती है, बार बार भोजन को दांतों के नीचे डालकर और उसको चबाने में सहायता करती है, बोलस बनाने का भी कार्य करती है। जिह्वा होती है वो स्वाद का क्या कराती है, स्वाद का ज्ञान कराती है। जिह्वा होती है वो ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है। अगर हमारे मुख में जिह्वा नहीं हो, तो हमारे मुख में अगर जिह्वा नहीं होगी तो ध्वनि का उत्पादन नहीं होगा। और जिह्वा होती है वो कुत्ते में तापमान नियमन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जिह्वा हो गई। उसके बाद में अपन अगला जो पॉइंट देखेंगे वो गुहा का पहला भाग यानी कि जिह्वा हो गया। उसके बाद में आता है दंत। अगला टॉपिक अपन देखते हैं इसमें दंत। दंत या फिर दांत। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो जबड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, सभी को पता है जबड़ों के ऊपर। मनुष्य में जो दंत होते हैं वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, जबड़ों के ऊपर पाए जाते हैं।
अब देखो ये जो जबड़ा आ गया, तो मनुष्य में ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा होता है। तो मनुष्य का जो निचला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, और जो ऊपरी जबड़ा होता है वो हमेशा कैसा रहता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो दांत कहाँ पाए जाएंगे, दांत पाए जाते हैं जबड़ों के ऊपर, और निचला जो जबड़ा होगा वो गतिशील होगा, ऊपला जबड़ा होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। ये दंत होते हैं, ये चर्म के रूपांतरण से बने होते हैं। ये भी आपको याद रखने योग्य बात है, यानी कि दंत किसके रूपांतरण से बनते हैं, तो जो दांत होते हैं वो किसके रूपांतरण से बनते हैं, दांत बनते हैं चर्म के रूपांतरण से बनते हैं। अब देखो इसमें जो दंत है इसका जो उद्भव है वो कौन से ड्रम से हुआ है, मीजोड्रम से, और इनमें आता है ये, या इसे अपन दंतवल्क कहते हैं, और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वो एक्टोड्रम से होता है। तो मनुष्य में दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, और जिसमें निचला जो जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, ऊपला स्थिर होता है। ये जो दंत होते हैं चर्म के रूपांतरण से बनते हैं, और दांतों का जो विकास होता है मीजोड्रम से होता है। और इसमें यदि अपन इनमेल की बात करें तो इनमेल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, एक्टोड्रम से होता है। ये या तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में आती है विशेषताएं। अगर अपन दांतों की विशेषताएं देखें तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रथ दंती। ग्रथ दंती क्या है, मनुष्य के जो दंत होते हैं वो जबड़ों की अस्थियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे दंतों को अपन क्या कहेंगे, ऐसे दंतों को अपन कहेंगे ग्रथ दंती। ऐसे दांत जो जबड़ों की अस्थियों में धंसे होते हैं, पाए जाते हैं, उससे अपन क्या कहेंगे, ग्रथ दंती। तो दांतों की विशेषता पूछी जाए तो दांतों में पहला मैंने पॉइंट बताया ग्रथ दंती। ग्रथ यानी दांत पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, ग्रथ में पाए जाएंगे। किसके ग्रथ में, जबड़ों के ग्रथ में। तो अपन लिख सकते हैं जो दंत होते हैं वो जबड़ों की अस्थियों में या जबड़ों के ग्रथ में पाए जाते हैं, जिससे ग्रथ दंती कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है द्विबार दंती। देखो द्विबार दंती क्या है, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, तो ऐसे दांतों को द्विबार दंती कहते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं यानी कि प्रथम बार आए दांतों को अपन कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहेंगे, अस्थायी दांत कहेंगे। और अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। और जो दूसरी बार जो दांत आते हैं या दंत आते हैं, दूसरी बार आए दांतों को अपन कहते हैं स्थायी दांत कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 32 होती है। कितनी होगी, 32 होती है। अब 32 होगी तो ये स्थायी दांत हो गई। और तीसरा आता है विषम दंती। विषम दंती, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो ऐसे दांतों को अपन कहते हैं विषम दंती। अब अलग अलग प्रकार के कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट था वो था विषम
दंती। मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसे विषम दंती कहते हैं। और अगर इनके प्रकार देखिए 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए 4 प्रकार देखते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर और मोलर। तो मनुष्य में जो दंत पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो ऐसे दांतों को विषम दंती दांत कहते हैं। और ये विषम दंती जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से? इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ये 4 प्रकार इसके हो गए। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसाइजर, किसकी बात करते हैं? इंसाइजर की बात करते हैं। तो देखो मनुष्य में एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, यानी कि 21 23 और 21 23 गुणा 2, ये दंत सूत्र है। ऊपरी जबड़ों के अर्धांश में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़ों के अर्धांश में दांतों की संख्या गुणा 2। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे भी करेंगे। ठीक है, अब देखो इंसाइजर, ये अगर इनकी संख्या देखें तो मनुष्य में ये है I, ये है C, ये PM और ये M, ये I है, ये C है, ये PM है और ये M है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर अगर बात करें तो मनुष्य में जो कृंतक दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 8। यानी कि 8 में 4 जो इंसाइजर है वो ऊपरी जबड़ों में और 4 निचले जबड़ों में पाए जाते हैं। ये जो दांत होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को काटने कुतरने का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? भोजन को काटने और कुतरने का क्या करते हैं? कार्य। वापस से देखो, इंसाइजर कृंतक, मनुष्य में इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 8 हुए। 4 ऊपरी जबड़ों में होंगे, 4 निचले जबड़ों में होंगे, टोटल 8 होंगे। और ये जो इंसाइजर जो दांत होते हैं ये भोजन को काटने कुतरने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसमें पाए जाते हैं ये जैसे चूहे हैं, खरगोश हैं, इनमें ये क्या करते हैं? निरंतर रूप से वृद्धि करते रहते हैं। खरगोश है, चूहा है, हाथी भी आप ले सकते हैं, इनमें निरंतर रूप से क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। दूसरा आता है कैनाइन। मनुष्य में इनकी जो संख्या होती है वो टोटल मनुष्य में कितने कैनाइन दांत पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। देखो ये एक ऊपरी जबड़ों में, निचली जबड़ों में। 1 को 2 से गुणा करो तो 2, 1 को 2 से गुणा करो तो 2, 2 2 4, टोटल 4। यानी कि 2 ऊपरी जबड़ों में और 2 निचली जबड़ों में क्या पाए जाते हैं? कैनाइन दांत पाए जाते हैं। ये जो कैनाइन दांत है ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये भोजन को क्या काम करते हैं? ये भोजन को चीरने और फाड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कौन से दांत? कैनाइन दांत। और ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। उसके बाद में अगला आता है कौन सा अपना दांत? प्रीमोलर आता है।
ये प्रीमोलर क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कितनी होंगी, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 8, यानी कि मनुष्य में कितने होंगे प्रीमोलर दांत, 8 होंगे, 4 ऊपरी जबड़ों में और 4 निचली जबड़ों में होंगे। भोजन को क्या करते हैं, भोजन को ये करते हैं चबाने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो अपना आता है वो लास्ट आता है मोलर। मोलर देखो क्या है, मनुष्य में मोलर दांतों की संख्या 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, टोटल 12। मनुष्य में जो मोलर दंत होते हैं वो टोटल कितने पाए जाते हैं, वो 12 पाए जाते हैं, जिनमें 6 ऊपरी जबड़ों में होंगे और 6 निचली जबड़ों में स्थित होंगे। और अगर अपन इसमें जो बात करें मोलर यानी कि मोलर की, तो अंतिम 4 मोलर, तो इसमें अपन लिख सकते हैं अंतिम 4 मोलर दंत अक्कल डांट कहलाते हैं, यानी कि विजडम टीथ कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अंतिम 4 जो मोलर होंगे, वो अंतिम 4 मोलर हैं, वो क्या काम करते हैं, अंतिम 4 मोलर हैं वो क्या कहलाएंगे, विजडम टीथ यानी कि अक्कल डांट कहलाते हैं। ये एक अवशेषीय अंग मोलर आप लिख सकते हैं, ये अवशेषीय। अगर इसका भी कार्य देखें तो ये भी भोजन को चबाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो याद में 4 प्रकार बताइए, मोलर है, मोलर क्या करेंगे, ये भी एक अवशेषीय भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मनुष्य में कितने मोलर दंत पाए जाते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 हो गए, 3 दूनी 6, तो 12 हो गए, 6 ऊपरी जबड़ों में, 6 निचली जबड़ों में पाए जाएंगे। और जो अंतिम 4 मोलर्स होते हैं वो कहलाते हैं विजडम टीथ, अक्कल डांट। इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे दंत सूत्र।